नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक का, जो कि एक बहुत ही खास पुस्तक है, जिसे लिखा है बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पणिकर और सुचेता महाजन ने। ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आती है। और अभी पिछले दिनों ही एक व्यूअर ने याद दिलाया कि इस पुस्तक का रिव्यू किया जाए, क्योंकि मैं उसको बारे में भूल गया था। मेरे पास इतिहास की इतनी सारी पुस्तकें हो गई हैं अब, और मेरे पास रखने के लिए अभी पर्याप्त जगह है नहीं, तो इसलिए पुस्तकें जो पहले की पुस्तकें होती हैं वो नीचे दब जाती हैं और बाद में मैं भूल जाता हूँ उनके बारे में, क्योंकि नई नई पुस्तकें आती रहती हैं। अब इस पुस्तक के बारे में जब मैंने इसको पढ़ा था काफ़ी महीनों पहले, तो इसमें मैंने देखा था कि इसका जो कवर पेज देखा तो मुझे काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि इसमें देखिए के.एन. पाणिकर लिखना चाहिए था, इसको लिखा के.एन. पाणिकर। कार्यान्वयन के बाद में निदेशालय देखिए आपने कैसे लिख रखा है, विश्वविद्यालय देखिए आप कैसे लिख रखा है। यानी एक कवर पेज जिस पर लेखक सबसे ज़्यादा या प्रकाशक सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो सबसे अच्छा हो, उस कवर पेज पर 3-3 गलतियां होना निश्चित रूप से निराश करता है। और मैंने सोचा कि यदि इस प्रकार से पुस्तक के अंदर गलतियां हुई तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा इस पुस्तक के बारे में, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। अब इस पुस्तक के कंटेंट वगैरह की बात करेंगे। पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की जो भी पुस्तकें आती हैं वो सस्ती आती हैं। इसमें 280 रुपये प्राइस है, और ऑनलाइन आपको 250 रुपये में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यदि आप पुस्तकें खरीदते हैं तो उस लिंक से खरीदा कीजिए, ताकि मैं भी कुछ एक आध पुस्तकों के पैसे तो कम से कम कमा पाऊँ। इतनी सारी पुस्तकें मुझे खरीदनी पड़ती हैं। अब इसमें आपको पेपर क्वालिटी आपको एवरेज ही मिलेगी, क्योंकि कम प्राइस की पुस्तकें आती हैं, लेकिन प्रिंटिंग अच्छी है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विषय सूची की यदि मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर 1857 की विद्रोह से बाद की बातें हैं सारी, और आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की बहुत ही डिटेल में व्याख्या की गई है। पेज साइज की बात करें 546, और यदि इसमें से मैं लास्ट में जो पुस्तकों वाली सूची है उसको हटा दें तो 512-13 पेज की पुस्तक है। और सिर्फ इसमें 1857 से और भारत की आज़ादी तक की बातें हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से डिटेल तो होनी ही है। तो आप देख सकते हैं ये भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के टॉपिक देख लीजिए आप कि क्या क्या इसमें दिया गया है। जो सामान्य पुस्तकें आप पढ़ते हैं वैसे टॉपिक नहीं है, बहुत सारे अलग टॉपिक हैं, इसलिए आप देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। फिर मैं बताऊंगा किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पुस्तक बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए पढ़नी जरूरी हो ऐसा नहीं होता। एक विद्यार्थी को चाहिए एग्जाम में सिलेक्शन, ज्ञान प्राप्त करना बाद में भी हो सकता है। आपको चाहिए जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें आपका सिलेक्शन कैसे हो। इस पुस्तक के बारे में एक खास बात यह है कि यदि आप इतिहास विषय की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, कोई सामान्य भारतीय नागरिक है, तो उसको भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानना चाहिए, और उसके लिए निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक है ये। अब इसके मैं टॉपिक्स दिखाऊं, आपको 2 टॉपिक्स ऐसे दिखाऊंगा, बाकी तो इसमें पेज पलटने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से दिया गया है। आपको ऐसे 2 टॉपिक्स में दिखाऊंगा जिससे आप समझ में आ जाएगा कि आपको जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और इस पुस्तक को मैं अच्छा क्यों बता रहा हूं। जैसे यहां दिया गया है एक टॉपिक, रणनीति पर बहस। जो 1935 का अधिनियम आया, उसके बाद में 1937 में जो चुनाव होने थे, उसको लेकर जो रणनीति बनाती है कांग्रेस या अन्य पार्टियां, उसके बारे में दिया गया है। कांग्रेस में 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए, और फिर चुनाव हो जाते हैं, कांग्रेस भाग लेती है। यहाँ पर लास्ट में विवरण दिया गया है चुनावों का। यहाँ आप देखेंगे तो बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। 1161 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसमें से 716 सीटों पर वो विजयी हुए। किन किन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला, सारी बातें इसमें दी गई हैं। और ये रणनीति पर बहस टॉपिक है, या कोई भी टॉपिक है, वो इतना अच्छा दे रखा है कि आपको वास्तव में बहुत ही बेहतर फील होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। आपकी जानकारी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी कमियां रह जाती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए। हमेशा मैं शब्द लेता हूँ, आप परेशान हो गए होंगे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम के पीछे इतना क्यों पड़ा है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई में इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी बनाई बंगाल में। अफसर हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई पंजाब में। जस्टिस पार्टी बनी, एडवांस पार्टी बनी। तो इस प्रकार की पार्टियां बनी, उन्होंने चुनाव में भाग लिया। किस प्रांत में किसको बहुमत मिला, इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसका विवरण आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हालांकि 1-2 कुछ पार्टियों के बारे में आगे पीछे लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन उसका पर्याप्त वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पर एक और टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ
जैसे सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उससे संबंधित है। जैसे आप सभी जानते हैं 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और दूसरी बार जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा दिया था, और 1377 के मुकाबले 1580 वोटों से वो जीत गए थे। और गांधी जी ने ये कहा था कि सीतारामैया की हार उससे ज़्यादा मेरी खुद की हार है। तो इतनी बातें तो आप पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके पीछे की सारी कहानी क्या है, वो किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस है वो फंस गए थे विचारों की उधेड़-बुन में कि अब क्या किया जाए, उसके बारे में कितना व्यवस्थित तरीके से विवरण दे रखा है सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा। इसमें बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा क्यों दिया, उससे पहले चुनावों की नौबत क्यों आई। ये सारी बातें इतने बेहतर तरीके से दे रखी हैं कि वास्तव में आपको लगता है अन्य पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक तो ये है पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए की बात करें तो नेट जेआरएफ की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसी पुस्तकें चाहिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम में आपको सफलता दिलवा सकें। ये पुस्तक बहुत बेहतरीन है, ये समय मांगती है पुस्तक, और यूपीएससी में जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ने का मतलब है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में सब कुछ जान लेना, जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम को हो सकता है न क्लियर कर पाएँ, लेकिन यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से, या स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आप आधुनिक भारत के प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो आपको इस प्रकार की पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही बेहतर पुस्तक है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम के लिए यदि आप पहले से तैयारी रखते हैं बीए एमए करते समय, तो आपको निश्चित रूप से ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। फिर तो आपको फैक्ट्स याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन यदि आपके निकट भविष्य में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पीजीटी नेट जेआरएफ वगैरह के एग्जाम हैं, तो उसके लिए आप ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय आपको लग जाएगा। उसके लिए फिर मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे परीक्षावाणी की पुस्तक है या डॉक्टर एस.के. गुप्ता की पुस्तक है, उस प्रकार की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें आप सारी स्टोरी समझ जाएंगे, लेकिन सारी स्टोरी समझने के बाद में भी आपके कुछ फैक्ट्स रह जाएंगे, और वो यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बहुत ही शानदार पुस्तक है। किन किन को पढ़ना चाहिए ये मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए निकट भविष्य में आपके एग्जाम है तो आपको इस प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए और आपको दूसरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास समय है तो जरूर पढ़िए, उसके बाद में जो बचे हुए फैक्ट्स हैं वो याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी व कुछ अन्य लेखकों की ओर से ये पुस्तक आती है। मेरी राय में एक बहुत ही शानदार पुस्तक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय कितना है। धन्यवाद।